नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी बेटियों में एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ करती थी, गाय की सेवा किया करती थी और घर का सारा काम करती थी। वहीं अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। न वह पूजा पाठ करती थी और न ही कोई काम किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते थे और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर जब राजा से कहते हैं कि इनका भी विवाह कर दीजिए, राजा ने कहा, हाँ हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। तो रानी की बात मानकर राजा पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि अब देखती हूँ पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनको घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों बेटियों को विदाई देते हैं तो अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? तब पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया ही नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की पूजा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उनकी बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना ये गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। इतने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ
उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते उसे एक चबूतरा मिला जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की सफाई की और उस औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बुढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उन्हें अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया और उस बूढ़े बाबा को नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिल कर के जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वह वहाँ से रवाना हुई। चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी, जो कि स्वयं काली माता थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और उसके पैर दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलने पर एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ये साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी, तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने मायके के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाइयों ने देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत आव भगत की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो और अच्छा होता। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। और पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने
पूर्णिमा के हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। एक सर पर लिया और 2 हाथ में ले लिए और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। तो भोले बाबा ने भी पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वह अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती थी? इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधी अपने घर आ गई और उन थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं। उसने अपने बच्चों को वह नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। फिर उसने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थीं। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा और पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव में सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी बहन को बुलाने के लिए गई। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या दंग रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा की और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उसने अमावस्या से कहा, बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर आगे चली तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली आई। जब वहां उसकी भाभियों ने देखा तो वो आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये कहाँ से आ गई? अब आ ही गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने बहुत कुछ दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, सब तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया और तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, यही सब रखे हुए थे। ये सब देखकर अमावस्या अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वह भला क्या देती? और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुझे कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी। तुम मुझे
इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, और दूसरे सूत्र में चर्चा करना, और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने ये जो 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी, और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, और गौ सेवा करने लगी एवं दूसरों की मदद करने लगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। भोलेनाथ आप सबको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव। और प्यारी टेल्स में प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।